जैसलमेर की सूखी सुनहरी धरती पर इन दिनों न सिर्फ सूरज की तेज गर्मी पड़ रही है, बल्कि बाहरी कंपनियों की लापरवाही और सिस्टम की उदासीनता का गहरा असर भी दिख रहा है। यह वही धरती है जहां वर्षों से लोग मेहनत करके जीवन यापन करते आए हैं, लेकिन अब वही लोग अपने ही खेतों में, अपने ही रास्तों पर उन कंपनियों की लापरवाही के कारण मौत के सामने खड़े हैं। हाल ही में लखा गांव में जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन कंपनियों और सिस्टम की शर्मनाक उदासीनता का जीवंत प्रमाण है। एक किसान वीरम सिंह राजपुरोहित अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उनके जीवन में हर रोज का काम करना, अपने परिवार के लिए काम करना और गांव की परंपरा का निर्वहन करना शामिल था, लेकिन उनकी जिंदगी का आम दिन बाहरी कंपनी एबी इंफ्रा की लापरवाही की वजह से हादसे में बदल गया। रास्ते में हाई टेंशन तारों का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन न तो वहां सुरक्षा मानक का पालन था, न ही कोई चेतावनी संकेत थे। ऐसे तारों को जैसे जानबूझकर राहगीरों के लिए खतरा बनाया गया हो। वीरम सिंह की बाइक इन तारों से टकरा गई। परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू यह है कि हादसे के तुरंत बाद कंपनी के कर्मचारी मौके से भागकर खड़े हुए। न इंसानियत, न जवाबदेही, न कोई सहारा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी इंसान की जान उनके लिए बस एक आंकड़ा भर थी। राहगीरों ने परिवार को सूचना दी और वीरम सिंह को बाड़मेर ले जाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। हालांकि आज उस मामले को 8 दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग, सर्व समाज के लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। वीरम सिंह की हालत में कोई खास सुधार के समाचार नहीं है और सबसे बड़ी शर्म की बात, कंपनी की ओर से कोई नहीं आया। न किसी अधिकारी ने परिवार से हालचाल लिया, न कोई मदद, न कोई मुआवजा। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि बाहरी कंपनियों के लिए इंसानियत सिर्फ अपनी आर्थिक कामयाबी के रास्ते पर बाधा भर है। गांव और पूरे समाज के लोग अब चुप नहीं रह सकते। लखा के लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। उनका गुस्सा सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, यह पूरी जनता का गुस्सा है जो सालों से सिस्टम और कंपनियों की लापरवाही का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि अगर कंपनी अगले 2 दिन में उनकी मांगे नहीं मानती तो वो उग्र आंदोलन और महापड़ाव करने को मजबूर होंगे। स्थानीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी वीरम सिंह का हालचाल, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली ने साफ कहा है कि अगर कंपनी ने न्याय नहीं दिया तो वह अपनी टीम के साथ धरने पर बैठेंगे। इसके अलावा कई नेताओं और समाज सेवकों ने सोशल मीडिया पर भी सरकार और कंपनियों पर दबाव बनाया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अब तक कंपनी और प्रशासन क्यों सोए हुए हैं? क्या वे अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? क्या बाहरी कंपनियों का यह अधिकार बन गया है कि वे मानव जीवन की अनदेखी करे और सुरक्षित कार्य प्रणाली का पालन न करे? वीरम सिंह के परिवार की चिंता, उनके गांव वालों का गुस्सा और पूरे इलाके की नाराजगी एक चेतावनी बन चुकी है। यह चेतावनी सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है। यह संदेश है कि जब सिस्टम और कंपनियां लापरवाही की हदें पार कर दे तो जनता अपनी आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं हटती। जैसलमेर और बाड़मेर की धरती अब खामोश नहीं रह सकती। यह वही धरती है जहां लोग अपने संघर्ष और जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं और आज यह धरती वीरम सिंह की लड़ाई और उनके परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी है। यह घटना यह साबित करती है कि जब इंसानियत लाचार हो, सिस्टम उदासीन हो और कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए दौड़े तो जनता ही न्याय की आखिरी उम्मीद बनती है। लोग लगातार पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। लोगों का यह कहना है कि जब कंपनी वीरम सिंह को न्याय नहीं देगी तो वो अपने स्तर पर न्याय लेना भी जानते हैं। फिलहाल कंपनी के लोग नहीं पहुंचे हैं और लगातार धरना है वो जारी है।